विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिनमाल। बीए पाठ द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, इसमें इकाई तरतीब में एक चैप्टर है विश्व जनसंख्या। इस पर आज अपन चर्चा करेंगे। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। समस्त भूसतह पर जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता है। विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर केंद्रित है। शेष 20% जनसंख्या विषम परिस्थितियों वाले 80% धरातल पर वितरित है। सन 2011 में संपूर्ण विश्व में जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसका सर्वाधिक संकेंद्रीकरण एशिया महाद्वीप में है, जहाँ जनसंख्या घनत्व 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यूरोप में 32 व्यक्ति, दक्षिण अमेरिका में 22 व्यक्ति, उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति, ऑस्ट्रेलिया में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। विश्व में पाए जाने वाले इस अलग अलग जनसंख्या घनत्व का कारण अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों का पाया जाना है। इन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अनेक भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों के कारण विश्व में जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण अलग अलग पाया जाता है। तो आज हम जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे। सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारक है वह है भौतिक कारक। इसके अंतर्गत आएगा स्थिति। जनसंख्या वितरण पर विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। भूमध्य रेखीय एवं शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। इन भागों में स्थित देश नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, रूस, साइबेरिया, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या न्यून पाई जाती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या समुद्र तटीय भागों में देखने को मिलती है। जो देश समुद्र तटवर्ती क्षेत्र के नज़दीक है वहाँ जनसंख्या का वितरण उच्चतम पाया जाता है। समुद्र तटवर्ती भाग में अनुकूल जलवायु, परिवहन की सुविधा, खाद्यान्न हेतु मछली का उत्पादन आदि अनुकूल परिस्थितियाँ पाए जाने के कारण जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक होती है। भारत में पश्चिमी एशिया, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र, अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र, एशिया महाद्वीप के प्रशांत महासागर के तटीय भागों में स्थित देशों आदि में सघन जनसंख्या पाई जाती है, जबकि महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित देशों में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा है महत्वपूर्ण कारक है वह उच्चावच। भूसतह का 41% भाग मैदानी है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या नदियों द्वारा निर्मित मैदानों में निवास करती है, क्योंकि मैदान समतल होते हैं जहाँ कृषि, उद्योग, परिवहन, कारखाने आदि आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जा सकता है। मनुष्य के जीविकोपार्जन हेतु मैदानों में अनुकूल दशाएं पाई जाती है। चीन की वांगो, यांगशीकियांग नदी घाटियाँ, भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियों द्वारा निर्मित मैदान, अफ्रीका की नील नदी के मैदानी क्षेत्र, इरावदी, मिकांग, मिनाम, मिसिसिपी, अमेरिका की नदी तटवर्ती क्षेत्र, मरे डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया की नदी तटवर्ती क्षेत्र, दजला, फरात आदि नदियों के मैदानों में सघन जनसंख्या निवास करती है। समुद्र के तटीय भागों में निर्मित मैदान में भी जनसंख्या का वितरण सघन पाया जाता है। इसके विपरीत पर्वतीय भागों एवं पठारी भागों में विषम स्थलाकृतियाँ होने के कारण कृषि, उद्योग, परिवहन आदि सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है। इस कारण वहाँ पर जनसंख्या का वितरण न्यून पाया जाता है। हिमालय और आल्प्स, रॉकी, एंडीज आदि पर्वत एवं तिब्बत का पठार, अनातोलिया का पठार आदि भागों में प्रतिकूल स्थिति के कारण जनसंख्या का फैलाव कम पाया जाता है। जनसंख्या अल्प मात्रा में पाई जाती है। अतः जनसंख्या का अधिकतम विस्तार मैदानी भागों में निवास करता है, जबकि तटवर्ती एवं पठारी भागों में जनसंख्या बहुत ही न्यून मात्रा में निवास करती है। तीसरा है जलवायु। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाला ये भी महत्वपूर्ण कारक है। जनसंख्या वहीं निवास करती है जहाँ उनके रहने के लिए अनुकूल जलवायु हो। उत्तम एवं अनुकूल जलवायु वह होती है जहाँ न ही तो अधिक तापमान होता है और न न्यून तापमान होता है। सम जलवायु होती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। उन भागों में मानव अधिक रहना पसंद करता है। यूरोपीय देश, भारत, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशियाई देशों में मानसूनी जलवायु स्थित है।
संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा का दक्षिणी भाग, अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग आदि अनुकूल जलवायु में स्थित होने के कारण अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। महासागरों के नज़दीकी स्थित क्षेत्रों में महासागरीय प्रभाव के कारण सम जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण तटवर्ती मैदानों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उच्चतम तापमान एवं तीव्र वर्षा के कारण न्यून जनसंख्या पाई जाती है। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन आदि क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु के कारण न्यूनतम जनसंख्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अति उष्ण एवं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र जैसे सहारा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल आदि क्षेत्रों में भी प्रतिकूल जलवायु के कारण जनसंख्या न्यून मात्रा में देखने को मिलती है। इस प्रकार अच्छी जलवायु के कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है एवं विपरीत जलवायु होती है, वहाँ पर जनसंख्या का विस्तार कम पाया जाता है। अगला बिंदु है जलापूर्ति। मानवीय जीवन के लिए जल एक प्रमुख भौगोलिक कारक है, अतः जल की प्राप्ति जनसंख्या के विपरीत वितरण को अधिकतम प्रभावित करती है। जल का उपयोग घरेलू औद्योगिक कार्यों में, सिंचाई में, परिवहन में आदि कार्यों में किया जाता है। यही कारण है कि समुद्र तटवर्ती क्षेत्र सबसे अधिक घनी आबादी वाला है, क्योंकि वहाँ जल की प्राप्ति हो जाती है। तटीय भागों में स्थित देश जापान, चीन, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय महाद्वीपीय देशों के तटीय भागों में सघन जनसंख्या पाई जाती है, जबकि सहारा, अरब, थार, अटाकामा एवं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भागों में जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। इसका कारण वहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ एवं जलापूर्ति का अभाव पाया जाना है। मिट्टियाँ मनुष्य के जीविकोपार्जन एवं जीवित रहने का प्रमुख आधार भोज्य है। शाकाहारी लोग तो 100% खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर निर्भर रहते हैं। उपजाऊ मृदा वाले समतल भागों में अति जनसंख्या पाई जाती है। मनुष्य को भोजन के लिए व पशुओं के चारा के लिए वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी के कारण अनाज उत्पन्न हो जाता है, जबकि विपरीत अनुपजाऊ वाले क्षेत्र, घाटी वाले क्षेत्र, वहाँ पर मैदानी भाग न होने के कारण, उपजाऊ मिट्टी न होने के कारण जनसंख्या कम हो जाती है। विश्व में चीन, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र आदि देशों में अधिकतम जनसंख्या नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के मैदानी भागों में निवास करती है। भारत में नदी निर्मित मैदानों में स्थित पश्चिमी बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में उपजाऊ लावा मिट्टी के कारण वहाँ भी अधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है। इस प्रकार मिट्टियाँ भी मानवीय जनसंख्या के लिए निवास करने के लिए प्रमुख आधार क्षेत्र हैं। इस प्रकार ये जो प्राकृतिक घटक हैं जो जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करती है। धन्यवाद।